Okay, ji. So now I have put it on recording mode. Well, first of all, we are going to do sentence error analysis. I think we have discussed it in the last class as well. So what do we mean when we talk about sentence error analysis? It means that many a times it happens that we make a sentence and that sentence contains error. So after doing this sentence error analysis, I'm hopeful that you people, first of all, will be able to identify the error. Number two, you will also be able to rectify the error. यानी आप एरर को पहचान भी लेंगे और उस एरर को दुरुस्त भी कर लेंगे. अच्छा, अब एरर किस किस तरह के होते हैं, जैसे यहाँ पर आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कभी ऐसा होता है कि हम वर्ब जो है ना वो मिस कर देते हैं. जैसे अब इसमें ये पहले वाला है व्हाट टाइम वी लीविंग. अब इसमें वर्ब जो है ना, हेल्पिंग वर्ब, वो मिसिंग है, होना चाहिए व्हाट टाइम आर वी लीविंग. ठीक है. अब देखें आप, जैसे व्हाट टाइम द सॉकर गेम स्टार्ट. अच्छा, अब ये होना चाहिए व्हाट टाइम विल द सॉकर गेम स्टार्ट. अच्छा, आई कैन नॉट फाइंड द कीज. अब इसमें क्या एरर है जी? इसमें जो एरर है बेटा वो क्या है कि इसमें नॉट दो दफा आ गया. आई कैन नॉट यानी आई कांट जो है ये भी तो कैन नॉट है. तो आई कांट नॉट फाइंड द कीज, तो ये गलत हो गया. ये होना चाहिए आई कांट फाइंड द कीज. आई ईटिंग कॉज आई एम हंग्री. अच्छा जी, अब इसमें क्या गलती है? आई एम ईटिंग एंड कॉज की जगह होगा बिकॉज आई एम हंग्री. कैन आई कम टू. अब ये इसमें जरा दिमाग लड़ाएं, जरा बताएं इसमें क्या एरर है चैट बॉक्स में. जी, गुड. फातिमा अहमद, कंजा खलीक, शर्जील, सब सही कह रहे हैं. यहाँ TOO आएगा जिसका मतलब होता है ऑल्सो. कैन आई कम टू मीनिंग अदर पीपल आर कमिंग बट एम आई अलाउड एज वेल टू कम. अच्छा जी. इसके बाद है आई गोना गेट 5 ऑरेंजेस, 6 एप्पल्स, 10 पीच एट द स्टोर. ये इसमें क्या एरर है? अच्छा जी, कोई कह रहा है 5 फ्रॉम द स्टोर. जी जी हाँ, यहाँ पर 10 पीचेस होना चाहिए, 10 पीच नहीं, तो ये एरर है. अच्छा जी, अब लास्ट वाला देखें, व्हेन आर वी गोइंग टू प्ले बेसबॉल. जी, इसमें क्या एरर है? फातिमा अहमद इज सेइंग इट्स करेक्ट. ओके, नो एरर. मानूर शेख, कंजा खलीक, सैयद अली रजा बुखारी, व्हेन वी आर. ओके जी, करेक्ट है, करेक्ट है. जी हाँ, इट इज करेक्ट. देयर इज नो मिस्टेक इन दिस सेंटेंस. Well, so it was just a sort of like practice for you people so that you get used to focusing upon the errors. So we come to know that sometimes it happens that we are writing but we are making mistake. So once you have done this sentence error analysis like practice, so you people will be able to, first of all, as I have told you, recognize the error and will also be able to rectify, meaning correct that error as well. Okay, so let's move towards some rules. I have collected plus minus 80 rules, but you people will
pass away if I explain all of them. So just some important errors. Agreement problem, subject and verb. Meaning, as we, I think, discussed briefly in the last class, just okay. So agreement problem, subject and verb agreement. What does it mean? You know, in English language, subject, if subject is singular, so verb must be singular. If subject is plural, so verb must also be plural. For example, you say Aslam plays cricket. You know, in present indefinite, when there is s or es at the end of a particular verb, so that is called singular verb. Because हमने हमेशा ये पढ़ा है. सैयद मोहम्मद अहमद है गालिबन. Please turn off your mic. Sorry, turn off your camera. It's disturbing. Okay. तो एस या es हमने पढ़ा है कि जब सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के आखिर में एस या es का इजाफा हो. तो ये क्यों होता है? तो भाई ये क्या भयानक भयानक तस्वीरें हैं. चलो ओके. तो मेक अ वर्ब एग्री इन नंबर विद इट्स सब्जेक्ट. तो एक तो होगा वर्ब और सब्जेक्ट में एग्रीमेंट. एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर. यानी अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा. और अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा. अच्छा, इसी तरीके से मेक अ प्रोनाउन एग्री इन नंबर विद इट्स एंटीसीडेंट. अच्छा जी, अब प्रोनाउन का तो आपको पता है ही शी इट. अच्छा, वो प्रोनाउन जिसको रेफर कर रहा होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा शी इज प्लेइंग. अब शी जो है, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि पीछे किसी लड़की का जिक्र हुआ है तो शी इज रेफरिंग टू दैट. तो वो जो लड़की जिसका नाम जिक्र हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अस्मा. अस्मा इज अ ब्राइट गर्ल एंड शी इज हार्ड वर्किंग. अब यहाँ पर शी जो है ये है प्रोनाउन और इसका जो एंटीसीडेंट है वो है अस्मा, जो कि इससे पहले आ रहा है. तो प्रोनाउन और एंटीसीडेंट जो है इसमें भी एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी मुताबिकत होनी चाहिए. एंटीसीडेंट जो है वो अगर सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा. और अगर एंटीसीडेंट जो है वो प्लूरल है तो प्रोनाउन भी प्लूरल होगा. फॉर एग्जाम्पल, कायदे आजम इज फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. अब आप आगे कहेंगे कि दे वर बोर्न इन 1876. कायदे आजम पाकिस्तान के बानी हैं और आप 1876 को पैदा हुए. अब अगर आपने इंग्लिश में कह दिया कि दे वर बोर्न तो ये गलत हो जाए, क्योंकि इंग्लिश में आप वाहिद के लिए, सिंगुलर के लिए जमा का सिगा नहीं इस्तेमाल करते, प्लूरल जो है वो आप यूज नहीं करते. तो यहाँ होना चाहिए कायदे आजम इज फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान. ही was born in 1876. तो ये हो गया प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का एग्रीमेंट कि if antecedent is singular then pronoun must also be singular. अच्छा, ये बात आपको समझ आ गई होगी. अच्छा, अब हम जरा एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं. The list of spare parts was long. अब इसमें आप देखें, the list of spare parts was long. यहाँ पर जो वर्ब है वो was है. ठीक है, तो ये सिंगुलर वर्ब है. अच्छा, नीचे देखें, the list of spare parts were long. अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है वो जो वर्ब है वो प्लूरल है, वर है.
और ये है दोनों ही जुमले दुरुस्त। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जहां पे वज है वहां पे जो सब्जेक्ट है ना वो सिंगुलर है, और जहां पर वर्ब वर है वहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है। अब यहां पर इस तरह के जुमलों में असल में सब्जेक्ट जो है वो है कौन सा, इसके बारे में कंफ्यूजन है। अब जैसे दी लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अब यहां पर स्पेयर पार्ट्स ये है सब्जेक्ट, या फिर लिस्ट का वर्ड जो है ये है सब्जेक्ट। नीचे देखें लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? तो पहले तो ये है कि आपने खुद अपना दिमाग यूज करते हुए उसको जहन में समझना है कि बात कहां पर किस चीज की हो रही है। नाउ हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेयर पार्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स, लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट्स। एंड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, whenever subject is combination of many words joined together with word of, then most of the time the subject is that word which comes before of. Good comments, Zohaib Bajwa. Sir, isn't it too elementary for a university student? So I'm not sure about you, but rest of the people I know. So maybe you are clever enough, so please ignore it. Okay, there are some other difficult things as well, so you can read those difficult things, but the rest of the people, I think they need this thing. Okay, so the list of spare parts was long. So here the subject is word the list, and spare parts is part of that subject. Okay, so the main subject is list. So list is singular, so that's why verb is going to be singular. And in the second sentence, the lists, here the lists is plural, so that is why the verb is also going to be plural. Singular subjects take singular verb like list and was, and plural subjects take plural verb like list and was. Even an animal has its own territory. जानवर भी अपनी टेरिटरी रखता है। टेरिटरी का मतलब होता है कि आप समझ लें जमीन का हिस्सा, हुकूमत। इवन एनिमल्स हैव देयर ओन टेरिटरी। अच्छा, यहां पर है प्रोनाउन और एंटीसीडेंट। अब यहाँ पे आपने प्रोनाउन ढूंढना है, तो वो है इट्स। तो ये किसको रेफर कर रहा है, किसकी तरफ जा रहा है, इसका रेफरेंस कौन सा है? तो वो है एनिमल। तो एक एनिमल भी अपनी टेरिटरी रखता है। अब यहाँ पर चूंकि एनिमल सिंगुलर है, तो उसका जो प्रोनाउन आगे आ रहा है इट्स, वो भी सिंगुलर है। और इवन एनिमल्स, अब यहाँ पर जो एनिमल्स है ये प्लूरल है, तो जो इसका आगे प्रोनाउन है देयर, वो भी प्लूरल होगा। Singular antecedents are referred to by singular pronouns like animals and its, and plural antecedents are reference of plural pronouns like animals and their. Actually, इसकी एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दें। Rule number 2, ensure that the verb agrees with the true subject and not with an intervening plural object of a proposition or any other intervening plural. जी, तो ऐसा होता है कि आदमी जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए मतलब करना चाह रहा होता है, तो उसको कंफ्यूजन होती है असल सब्जेक्ट जो है वो ढूंढने। तो असल सब्जेक्ट जो होता है वो उसको ढूंढना होता है, और वहां पर बाज़ औक़ात क्या होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट आ जाता है। जो प्रपोजिशन के बाद आता है वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वो जो होता है वो प्लूरल होता है। अब फील होता है कि शायद ये जो है
सब्जेक्ट है, हालांकि वो सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे देखें, द बॉक्स ऑफ नेस्लेस चॉकलेट्स इज मिसिंग। अब यहाँ पर इससे पहले है चॉकलेट्स, तो अब बहुत से लोगों को यहाँ कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पे जो चॉकलेट्स है वो है सब्जेक्ट। तो अब वो क्या करते हैं कि वो चॉकलेट्स को देखते हुए इसको प्लूरल कर देते हैं, आर कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। असल में नेस्लेस चॉकलेट, ये जो पूरा फ्रेज है, ये ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। असल जो सब्जेक्ट है वो बॉक्स है। कीप इन योर माइंड that always it's your understanding, it is the it is the it is your common sense which is going to guide you that which of these phrases is the subject. So you have to be like very attentive, and you have to read the sentence very carefully. Okay, so here the true subject is box, not Nestle's chocolate. Chocolates is the object of proposition of. His experience as a teacher, एक और एग्जांपल देखें, his experience as teacher to boys and girls gives him understanding. अब आप इसको पहले समझें। his experience as teacher to boys and girls, अब इसमें verb है gives। अब इस gives का सब्जेक्ट कौन सा है, ये आपने देखना है। अब अगर आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है एक्सपीरियंस। एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स, ये एडिशन है उस सब्जेक्ट के साथ, इट इज नॉट द सब्जेक्ट, द रियल सब्जेक्ट, द ट्रू सब्जेक्ट। So his experience, now here experience is singular, so that is why the verb coming after it is also going to be singular, and that is gives. So his experience gives him understanding. तो एक जो तरीका होता है वो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को देखने का, वो ये भी होता है कि आप सब्जेक्ट और वर्ब को उनको मिलाकर जो है एक जुमला बनाएं, और बकिया जो एडिशन है उसको निकाल दें। जैसे आप यहाँ फिलहाल निकाल दें एज टीचर टू बॉयज एंड गर्ल्स, आप सिर्फ हिज एक्सपीरियंस को लें और गिव्स को लें, तो अब आपको सेंस क्रिएट हो जाएगा। The prices of the new model vary from town to town. अच्छा, the prices of the new model, अब यहां पर vary तो है verb, लेकिन इसका सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट हो सकता है ये वाली चीजें, the prices of the new model। अब इसमें अगर आप कहें कि the new model ये है, तो फिर आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है, प्रोपोजिशन ऑफ। असल में जो बात हो रही है वो न्यू मॉडल की नहीं, बल्कि प्राइस की बात हो रही है, प्राइसेस ऑफ न्यू मॉडल। तो प्राइसेस जो है ये है सब्जेक्ट, और अब ये प्लूरल है, तो इसीलिए वेरी जो है इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर ये सिंगुलर होता तो एस या ईएस का इजाफा होता। आई होप आपको ये दो रूल्स जो हैं वो अभी तक समझ आए होंगे कि अभी ओवरऑल जो हम बात कर रहे हैं वो तो हम कर रहे हैं एग्रीमेंट प्रॉब्लम की बात। एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट और वर्ब में, और प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट। तो अभी तक हमने ये सीखा है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब में नंबर देखना होता है। अगर सिंगुलर है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट, तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो वर्ब भी प्लूरल होगा। एंड इफ प्रोनाउन इज सिंगुलर, sorry, if the antecedent is singular, then the pronoun is also going to be singular. अच्छा, एक हमने ये चीज सीखी है रूल, और दूसरा रूल हमने ये सीखा है कि ट्रू सब्जेक्ट जो होता है उसको इंटरवीनिंग प्लूरल ऑब्जेक्ट से अलग करके आपने ट्रू सब्जेक्ट जो है फाइंड करना होगा। और उसका मैंने आपको रूल बता दिया कि जो ऑफ वगैरह के बाद आएगा वो ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं होता, ऑफ से पहले जो होता है वो ओरिजिनल सब्जेक्ट होता है। तो ये दो रूल्स हैं, फिलहाल हम यहीं पर क्लास रोकते हैं।
And inshallah, in next class, we discuss some other rules as well. Okay, so any question, anything you want to ask or say? Okay. G, attendance. Please mark your attendance with your section name. Mark your attendance with section name. Ji, inshallah, I'll share the PDF. Hurry up, guys. Okay. So I hope all of you have marked your attendance.